नमस्कार दोस्तों, वोकैबुलरी क्लास नंबर 72 प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? प्रैक्टिस इज मस्ट, है ना। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग कैन बी डन। चलिए ये सेशन है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का। जो टॉप मोस्ट न्यूज़पेपर्स हैं उसमें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वोकैबुलरी होती है हम उसको थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक कॉम्पिटेंस नाउन है, कैपेबिलिटी इसका मीनिंग है, नाउन है ये, है ना। इट इज अ नाउन। कॉम्पिटेंस योग्यता इसका सेंस होता है हिंदी में। क्या बोलते हैं? योग्यता। देखो सिनोनिम है एबिलिटी या कॉम्पिटेंसी। वर्ड है कॉम्पिटेंस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस, है ना। ये कॉम्पिटेंसी ये इसके सिनोनिम्स हैं। और अपोजिट में अगर जाएंगे तो इनकॉम्पिटेंस आ जाता है, जब हम किसी चीज में निपुण ना हो, योग्य ना हो, है ना, हमारी योग्यता की बात ना हो। शी शोज अ हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस, है ना। वो क्या करती है? वो दिखाती है अ हाई लेवल ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस, मतलब उस पर्टिकुलर चीज में वो बहुत एबल है, उसमें कैपेबिलिटीज है, एबिलिटी है। सो हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, योग्यता, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस। चलिए ये पहला वर्ड था हमारा आज का, कॉम्पिटेंस, है ना। याद रखिएगा, यूज करने में आएगा आपको। द नेक्स्ट इज avaricious. Avaricious, it is an adjective. Greedy, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है कि व्यक्ति कैसा है? लालची है। यस, द हिंदी सेंस इज लालची। ग्रीडी प्रवृत्ति का है, avaricious है। देखो grasping या covetous ये दोनों इसके सिनोनिम हैं। grasping और covetous ये दोनों इसके सिनोनिम जा रहे हैं। एंटोनिम है generous, उदार, जो कंजूस ना हो, जो लालची ना हो, ग्रीडी ना हो, है ना, एवारिशियस ना हो। एन एवारिशियस पर्सन इज वेरी ग्रीडी फॉर मनी और पोजीशंस। तो एवारिशियस का मतलब है अ पर्सन हु इज वेरी मच ग्रीडी अबाउट थिंग्स और व्हाटएवर मनी एंड ऑल। सो एवारिशियस, लालची है वो व्यक्ति, ग्रीडी है, एडजेक्टिव है ये, है ना। एडजेक्टिव है मतलब किसी नाउन के साथ लगेगा। देखो एवारिशियस पर्सन, तो एवारिशियस एडजेक्टिव हुआ, नाउन उसके बाद लगा हुआ था। ये आपको बहुत काम आएगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलो अगला वर्ड देखते हैं, माइरिड। इन्यूमरेबल, बहुत ज्यादा मात्रा में जब होगा, अगेन इट्स एन एडजेक्टिव, बहुत ज्यादा मात्रा में हो, असंख्य, ये देखो क्या हो? असंख्य, काउंटलेस, इनफाइनाइट। मामला कैसा है? काउंटलेस है, इनफाइनाइट है, मायरेड है। एंटोनिम इज काउंटेबल, जिसको गिना जा सकता है, जो काउंटेबल है। अ मायरेड ऑफ इमोशंस फ्लोड ओवर हिम, है ना। असंख्य इमोशंस उसके ऊपर फ्लडेड ओवर हो गए, मतलब उसमें बहुत सारे इमोशंस जाग गए, बड़ा इमोशनल हो गया अगला। सो मायरेड का बहुत सारे यूज होता है मायरेड, जहाँ इन्यूमरेबल का यूज करना हो, असंख्य का यूज करना हो, अनकाउंटेबल की बात करनी हो, इनफाइनाइट बताना हो, वहां हम कहेंगे मायरिड। यस, ये एक एडजेक्टिव है, नाउन के पहले लगेगा। देन ट्रिवियलिटी, ट्रिवियलिटी इट्स अ नाउन। अनइम्पॉर्टेंस, जो थोड़ा कम महत्व वाला हो, ट्रिवियल से बना है ट्रिवियलिटी। तुच्छता, तुच्छ हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, लाइक इनसिग्निफिकेंस। पेटिनेस, which is not very important, which is insignificant. एंटोनिम इज इम्पोर्टेंस, है ना। ऑपोजिट ऑलवेज इंपॉर्टेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ही वॉज सरप्राइज्ड बाय द ट्रिवियलिटी ऑफ हर एंग्जाइटीज। ट्रिवियलिटी ऑफ हर एंग्जाइटीज, है ना, जो बड़ी तुच्छता, इनइम्पॉर्टेंट तरह से वो बड़े क्या हो रही थी? परेशान हो रही थी, चिंतित हो रही थी। तो ट्रिवियलिटी इट्स अ नाउन। ये क्या है? नाउन है। अनइम्पॉर्टेंस इसका सिनोनिम है इनसिग्निफिकेंट या पेटिनेस। इंपॉर्टेंस इसका अपोजिट है तुच्छता, ट्रिवियलिटी। एक और वर्ड हमारे पास है लिंगर। वर्ब है ये, लिंगर, है ना। ये परसिस्ट करना, टू रिटेन, टू परसिस्ट, कायम रहना, बने रहना, किसी चीज का लगातार रहना, परसिस्ट करना, लिंगर है। सिनोनिम कंटिन्यू, रिमेन, persist.
continue, remain, persist, that is linger. Antonym है vanish, गायब हो जाना. Antonym is vanish. He lingered in bed and missed breakfast. वो पड़ा ही रहा, persist किया उसने किस पर, बेड पर, है ना. तो lingered मीन्स किसी चीज को persist करना, continue रखना, कायम रखना, remain रखना. ऑपोजिट है vanish. अच्छा शब्द है, यूज कीजिएगा लिंगर. यस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज एक्सॉर्बिटेंट. एडजेक्टिव है, एक्सेसिव. वैसे भी EX जहां लिखा हुआ कुछ ना कुछ निकलता है बाहर, तो अत्यधिक है, एक्सेसिव है मामला, है ना. सिनोनिम एक्सट्रीमली हाई, बहुत ही ज्यादा हाई है. और एंटोनिम हो गया रीजनेबल, जो हाई ना जाए ज्यादा, which is somewhat reasonable हो. People spend exorbitant amounts of money on clothes. लोग कपड़ों पर बहुत पैसा खर्चा करते हैं आजकल. Exorbitant kind of thing, ना, excessive करते हैं, extremely high. तो ये जो वर्ड है ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में. exorbitant है ना, exorbitant मतलब ये एडजेक्टिव है, excessive, extremely high, अत्यधिक इसका सेंस है. चलो, आज की क्लास में इतना ही है. इन शब्दों को रिवाइज कीजिए, अपनी लैंग्वेज में यूज कीजिए और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर जाइए. थैंक यू वेरी मच. वी विल